कि सुबह सुबह रात भर के सोए सोए एक स्थान पर लेटे लेटे आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन होना शुरू हो गया और आपका शरीर का टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो गया। भीतर की प्रोसेसिंग ये है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर इस अवस्था में आ जाता है कि 100 और 70, 100 और 65, और आपका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है, तो आपके भीतर अंजलि उपाध्याय। बाबा जी प्रणाम। अध्यात्म का आखिरी लक्ष्य क्या है? वह लक्षण जो अध्यात्म के मार्ग में बिल्कुल आखिर में आता है, कृपा करके उस पर व्याख्यान करने का कष्ट करें। अध्यात्म का आखिरी पड़ाव है भेद का मिट जाना, भेद बुद्धि का समाप्त हो जाना, अध्यात्म का आखिरी पड़ाव। और इसके अतिरिक्त तो और कोई पड़ाव नहीं। तुम्हारा भेद समाप्त हो जाए और तुम्हारा भेद ही दुखों की जननी है। सभी दुख पैदा होते हैं भेदभाव से। इसलिए रावण के पास सब कुछ था। कहते हैं सोने की लंका थी, कहते हैं पुष्पक विमान था, कहते हैं विशाल सेना थी और खुद भी बहुत बाहुबली था। और ये भी कहते हैं कि पवन उसको पंखा झेलती थी और मृत्यु उसने खूंटे से बांध रखे थे। बहुत बड़ा आविष्कार था और बहुत बड़ा भगत भी था। भोग विलास की सभी वस्तुएं उसके पास मुहैया थी। बल था, बुद्धि था, चारों वेदों का ज्ञानी था। लेकिन एक चीज नहीं थी, और उसी चीज की फरियाद वो करता है भगवान शंकर से शिव तांडव स्रोत में। यह रावण का लिखा हुआ ही है। उसके शब्द समझने योग्य हैं। एक राजा जिसके पास सोने की लंका हो, पदार्थों के सुखों के सारे साधन हो, भव्यता हो, सोने के सिंहासन हो, पवन पंखा झेलती हो, मृत्यु को खूंटे से बांध रखा हो, और पांडित्य से युक्त था, चारों वेदों का ज्ञानी था, विशर्भा ऋषि की संतान था, पुलस्त्य ऋषि का पोता था, शानदार वंश। लेकिन क्या मांगा? जो नहीं था वो मांगा। क्या मांगता है शिव तांडव स्तोत्र में? भगवान शंकर से रावण, क्योंकि रावण भगवान शंकर का भक्त था।
लोग मुझे पूछ लेते हैं कि शीश काट के दान दे दिया, और ऐसे करते करते भगवान ने उसे 10 शीश दे दिए। यह है कि सिंबॉलिक कहानी है, लेकिन इसके भीतर का रहस्य ये है कि आप जो भी सच्ची श्रद्धा से दान करोगे, भेंट करोगे, परमात्मा के बंदों को, दुखियों को, दीन दरिद्रों को, वह कम से कम 10 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। एक कहावत भी है इस्लाम की, जो दान है दह दुनिया 70 आखिर। जो आप दान करते हो 10 गुना होकर ये दान इसी धरती पर फलीभूत हो जाता है। दह दुनिया 70 आखिर, और आखिर में अगले जन्मों के लिए, भविष्य के लिए 70 गुना दान वो मिलता है। तो 10 शीश देती है, एक के बदले 10 गुना दे दिया, लेकिन 70 गुना क्या अनंत गुना तो बाद में मिल गया, क्योंकि उसको परम धाम मिल गया परमात्मा का। क्या मांगा रावण ने? दृश्यत विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसर जो, कृष्ण रत्न लोष्ठियो सुहृद पक्ष पक्षियो, त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा में ही महेंद्रियो, सम प्रवृत्त कह कदा सदा शिवम भजाम्य हम। क्या मांगा? सम प्रवृत्ति में कब होऊंगा, वेद बुद्धि कब मिटेगी। ये भेद ही दुख का कारण है, भेद ही दीवारें खींचता है। भेदहीन हो जाना ब्रह्म हो जाना है, ब्रह्म के भीतर कोई भेद नहीं, उसे ही ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी का आचरण ही ब्रह्मचारी कहलाता है। सबसे समान, कोई भेद नहीं, और ऐसा नहीं कि बाहर दिखावे के लिए कोई भेद नहीं, भीतर अंतरंग प्राणों से भेद उपजता ही। एक छोटी सी कहानी। एक चांदनी रात में वृक्ष तले बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे थे। अर्धरात्रि का वक्त था। आंखें तो बंद थी, लेकिन कानों में किसी के भागने की आहट सुनी। चंद्रमा की रोशनी में दिखता तो है, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। अर्धरात्रि के वक्त किसी को दौड़ता हुआ वहां से निकल जाना। वो धीमे से बुद्ध ने आंखें खोली। उस दूधिया प्रकाश के भीतर उसे कोई दौड़ता हुआ नजर आया। कान तो आवाज को सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद 4 व्यक्ति आए। वो डाकू थे, लुटेरे थे, शैतान थे, बदमाश थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति जागृत अवस्था में वृक्ष तले बैठा है, और जो यहां से गुजरा है अवश्य इसने देखा हो। अपूर्व आनंद की धारा बहती देख उनका सिर नतमस्तक हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आहट हुई तो बुद्ध ने आंखें खोली।
ने पूछा, प्रभु शालीनताहीन होने के लिए क्षमा प्रार्थी। आपके ध्यान में हमने बाधा डाली, लेकिन कृपा करके हमारे थोड़े से प्रश्न का जवाब दे देखो। सिर हिलाया मुंह का स्वर में। तो उन चारों दुष्टों ने पूछा, थोड़ी देर पहले यहां से कोई औरत नग्न अवस्था में आपने भागती हुई देखी? बस यही पूछना है। अर्धरात्रि का वेला, किसी प्रकार वो स्त्री अपना पीछा छुड़ा के भागी। उनको पता नहीं लगा, बेहोश होंगे। जब पता लगा तो उसके पीछे भागे। बुद्ध का जवाब बड़ा हैरानीजनक था, क्योंकि वह भीतर से आया था और सत्य था। बुद्ध झूठ नहीं बोलते। बुद्ध ने कहा, यहां से गुजरा तो कोई जरूर था। चंद्रमा की रोशनाई थी, इतनी अंधेरी रात भी न थी। उसके पांव की आहट मेरे कानों ने पकड़ी और मैंने आंखें खोल के देखी कि इस अर्धरात्रि की वेला में कौन दौड़ा चला जा रहा है। और मैंने खोल के आंखें देखी तो मुझे लगा कि कोई दौड़ रहा है। अब गया तो यहां से कोई जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह पुरुष था या स्त्री। उसने वस्त्र पहन रखे थे या वह नग्न थी, मुझे नहीं पता। यह होती है सम अवस्था, भेद बुद्धि का खो जाना। पूछा है, आध्यात्म का आखिरी लक्ष्य क्या है, पहचान क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पहचानी कि यह अपने आध्यात्म की शिखर को उपलब्ध हो गया है। बस यही पहचान है, एक सर्वोत्तम पहचान। भेदहीन हो जाना, बुद्धि भेदहीन हो जाए, फर्क न करे। दृश्यत विचित्र तल्पयो भुजंग मुक्ति कसर जो प्रकृष्ट रत्न लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षियो त्रिनार बंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रियो संप्रवृत्त कह कथा सदा शिवम भजा में हम। हे भगवान, हे जटाधारी, आप शाश्वत हैं, आप शुभ हैं। आप सम्राटों के भीतर और जन सामान्य के भीतर भेद दृष्टि नहीं रखते, समभाव दृष्टि रखते हैं। आपको घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति सर्वाधिक मूल्यवान रतन और धूल के ढेले ढेर के प्रति सांप, गले में सांप और गले में नौलखा हार, इनमें कोई भेद भी नहीं मालूम पड़ता। ये सब आपको बराबर लगते हैं। हे विश्व के धारण करने वाले शंकर, मैं इस अवस्था में कब आऊंगा? मुझे ये भेदहीन बुद्धि कब मिलेगी? जानते तो वो भी हैं, वेद पढ़े हैं, लेकिन वेदों का मर्म नहीं जाना। शब्द पल्ले हैं, लेकिन उन शब्दों के रहस्य में गहरे नहीं उतरे।
और एक बात को ध्यान में रखना, जो वेदों को कंठस्थ कर लेगा और वेदों के शब्दों के भीतर गहरे रहस्यों को जान ना पाएगा, वह थोथा है और थोथा ही रहेगा। क्योंकि वेदों में शब्द हैं, वेदों में शब्द हैं, जानकारियां, लेकिन ये जानकारियां जीवन नहीं है। इन जानकारियों के भीतर जीवन है। तो रावण कहते कि इन जानकारियों के भीतर मैं प्रवेश कब करूंगा, कब मैं उस तल पर पहुंच जाऊंगा जहां इन सूचनाओं का केंद्र बिंदु है, जहां इन सूचनाओं का मूल उद्गम स्रोत है। कृपा करो। क्या मांगा रावण ने? क्या मांगा? समदृष्टि मांगी, भेद बुद्धि समाप्त कब होगी? और तो सब है, राजा है, बलशाली है, तीनों लोक में धूम है, दास दासियां हैं, सेना है, बल है, खुद भी बहुत बड़ा बड़ी है, पुत्र है, पुत्री है, संसार में जिस चीज की आवश्यकता है सब है, लेकिन एक चीज नहीं है। और अगर वो चीज नहीं है तो तुम्हारा होना सब बेकार हो जाता है। फिर चाहे तुम सारे संसार के मालिक बन जाओ, सारी धरती जीत लो, लेकिन तुम सम्राट नहीं हो पाओगे। तुम दरिद्र और कंगाल ही रहोगे। अगर तुम्हारे भीतर भेद बुद्धि समाप्त नहीं हुई तो तुम कंगाल, दरिद्र हो और तुम मूर्ख भी हो। तो रावण भगवान शंकर से जो मांगता है वो ही अध्यात्म का चरम लक्ष्य है। और यही व्यक्ति अध्यात्म के शिखरों को छुआ कि नहीं छुआ, यह उसका लक्षण भी है। किसी भी व्यक्ति को अगर देखना हो कि इसने अध्यात्म का वो शिखर छुआ कि नहीं छुआ, तो यह एक मापदंड के लिए तरह ले लेना। इट्स अ मेजरमेंट। भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी, भेद नहीं रहेगा, भीतर से वो भेद नहीं करेगा। ये आखिरी लक्षण है, जहां जाकर आपका भेद समाप्त हो जाए। तुम फैलते चले जाओ, तुम फैलते चले जाओ, तुम फैलते चले जाओ और ओमनी प्रेजेंट हो जाओ और सर्वव्यापक हो जाओ और समस्त एग्जिस्टेंस में तुम ही तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई ना हो। तो भेद भी समाप्त हो जाएगा। जब तुमने खुली आंखों से देख लिया कि सब जगह एक ही तत्व है और वो तत्व मैं हूं, तत्वमसि श्वेत केतु। जब तुमने खुली आंख से अपने अनुभव से निहार लिया कि सब जगह एक ही प्राणी है, तू ही तू है या मैं ही मैं हूं, उसको ऐसा बोल दो कि शिवो हम, मैं शिव हूं और मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। तो ये भी ठीक है। और अगर तुम ये कहो कि वही है, वही है, तत्वमसि तत्वमसि,
तो भी ठीक है। तू ही तू है या मैं ही मैं हूं, इन शब्दों में तो फर्क दिखाई पड़ेगा, लेकिन शब्दों के भीतर जो अंतरंग रहस्य है वो समान है। जिस स्थान पर जाकर तुम ऐसी अवस्था में आ जाते हो कि तुम्हारे लिए भेद समाप्त हो जाता है, न शत्रु है न मित्र है, ना कुछ शुभ हुआ ना कुछ अशुभ हुआ, सब क्रियाएं समान हो जाती हैं, सब वृत्तियां ठहर जाती हैं, बस एक ही वृत्ति रह जाती है और वो है कि मैं ही मैं हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। यही रावण कहते हैं, कौन सा वेला आएगा हे भगवान शंकर जब मैं तेरे समान हो जाऊंगा। मैं कब कह सकूंगा शिवो हम, जुबान से नहीं, मेरे अंतरंग अस्तित्व से। और कब वो दशा आएगी जहां ना मैं कट सकूंगा, ना जल सकूंगा, ना गल सकूंगा, ना सूख सकूंगा। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी, वायु सुखाए, वही सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। सच्चिदानंद सत्य चित आनंद वह सत्य है, वह बदलता नहीं, वह चेंजेबल नहीं है। सत्य है, जैसा है बस वैसा ही था वैसा ही रहेगा। चित है, चेतन है, जड़ नहीं। जिसके आने से जड़ चेतन हो जाता है और आनंद स्वरूप है। मस्ती से भरा हुआ है वो परम सागर, आनंद से खिला हुआ है वो परम सागर। तो यही कहते हैं रावण कि कब मैं शिव स्वरूप हो जाऊंगा भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो। भेद मिट जाए आखिरी अवस्था है, आखिरी लक्षण है आध्यात्मिकता के चरम शिखर का। एक मराठा संत हुए एकनाथ, उनका घर बार तो कोई था ना, तो शंकर मंदिर में रहते थे, वहीं खाना पकाते, वहीं स्नान ध्यान करते और वहीं आनंद पूर्वक दिन गुजारते। लेकिन क्या हुआ,
उनके लक्षण और उनके काम बड़े अजीबोगरीब थे। ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है 3:40। ऊपर से अमृत की बूंदें बहनी शुरू हो जाती हैं। बड़े से बड़ा पागलपन है। ऐसा कभी नहीं होता। जो ब्रह्मर्षियों ने ब्रह्म मुहूर्त का मतलब निकाला था वो कुछ और था। आज तो वैज्ञानिकों ने भी ब्रह्म मुहूर्त को एक्सप्लेन कर दिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि रात भर सोए 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 सोते 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 तुम्हारा ब्लड प्रेशर और तुम्हारा टेम्परेचर घटता जाता है, और जब तुम्हारा टेम्परेचर घट जाता है करीब 2 बजे के करीब, तो वहां से शुरू होता है अमृतकाल। लेकिन 2 बजे के बाद 2:48 पर थोड़ा सा और घट जाता है। सोए थे तब से घटना शुरू हो गया तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर और तुम्हारा ब्लड प्रेशर। 2:48 से फिर थोड़ा घटता है, घटता 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 घटता। एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। दिन और रात में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात के, और एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी 24 मिनट की होती है, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ध्यान से समझना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जब रात्रि का तीसरा पहर चल रहा होता है तो व्यक्ति का टेम्परेचर डाउन होना लग जाता है, और जब डाउन हो जाता है, अच्छा खासा डाउन हो जाता है, तो उसे कहते हैं अमृत मुहूर्त। लेकिन उसके बाद 48 मिनट के बाद जब अमृत मुहूर्त समाप्त हो जाता है तो एक मुहूर्त आता है जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह चौथा प्रहर होता है रात्रि का। रात्रि के चौथे पहर को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और यह 2:48 से शुरू होता है। 48 मिनट और जोड़ लो, वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। इन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी ऊपर से टपकता है अमृत, इसका लाभ उठा लो। ये लोग मैंने पहले बहुत बार कहा है, ये मूढ़ किस्म के लोग हैं जिन्होंने सत्य को जाना ही सिर्फ दिमाग से विश्लेषण किया। दिमाग से विश्लेषण करने वाले ने अपना ब्रह्म मुहूर्त अलग से बना लिया। 3:42 पर अमृत ब्रह्म मुहूर्त होगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वैज्ञानिकों ने आज प्रूव कर दिया कि रात्रि का चौथा पहर अंतिम पहर, सूर्योदय से पहले
यह होता है ब्रह्म मुहूर्त। और तब क्यों ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसका फायदा क्या? अब देखिए यहां पर इनकी मूर्खता नजर आएगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जब व्यक्ति के शरीर का तापमान लोएस्ट पोजीशन में होता है, तब शरीर की गुणवत्ता बदल जाती है भीतर की। और इस बात को ध्यान से समझना, यह बाहर का कोई मसला नहीं कि ऑक्सीजनेटेड वातावरण हो जाता है, उठो और गहरे गहरे सांस लो, कोई विशेष फर्क पड़ने को नहीं। धूल के कण नहीं मिलेंगे, बस इतना सा है। शोर शराबा नहीं मिलेगा, बस इतना सा है। लेकिन तुम चूक गए ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का मुहूर्त है, और वह क्यों ब्रह्म मुहूर्त कहलाया? ऋषियों ने जो खोजा वही आज साइंटिस्टों ने खोज लिया। साइंटिस्टों ने जब सोए हुए व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि सुबह के वक्त, रात्रि के चौथे पहर में, अंतिम प्रहर में व्यक्ति का तापमान शरीर का और ब्लड प्रेशर शरीर का इतना घट जाता है कि दिन भर रात के 24 घंटों में लोएस्ट पोजीशन पे होता है। और तुम्हें पता है, डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 और 120 को बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। अक्सर बचपन में मलाई देने के लिए हमारे यहाँ का एक डॉक्टर था, उससे बड़ा प्रेम था, घनिष्ठ संबंध था। उसकी छोटी बहन मुझे जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाती थी। डॉक्टर टीएन गई उनका नाम था। मुझसे बोलते कि आपकी दुकान के ऊपर मलाई बड़ी स्वादिष्ट होती है, मलाई में थोड़ी सी चीनी डालकर मुझे दे जाया करो, बड़ी अच्छी लगती है। मैं रोज उसको मलाई दे के आता। चेहरे के ऊपर इतना सुकून देख के मुझसे कहने लगा, आप ठहरो। मेरे के मन के भीतर की शंका आ गई, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूं। मैंने कहा ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कहते नहीं, वह कुछ इन्वेंटर टाइप का डॉक्टर था, बेसिक बुनियादी कारण, कुछ खोज में लगा रहता। उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, हालांकि मैं चल फिर के आया था। ब्लड प्रेशर निकला 110/70। दूसरे डॉक्टर तो कह देते बिलो नॉर्मल है। तो ब्लड प्रेशर चेक करके बड़े हंसे और ब्लड प्रेशर को चेक करके उन्होंने हाथ जोड़े। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? यद्यपि उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। उनकी छोटी बहन मुझे पढ़ाती थी, प्रोफेसर। कहते बहुत बढ़िया ब्लड प्रेशर है। इतने ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति आध्यात्मिकता में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाएगा। सबसे पहला व्यक्ति वही था जिसने आध्यात्मिक शब्द प्रयोग किया मेरे लिए। बस यही वैज्ञानिक कहते हैं कि सुबह सुबह रात भर के सोए सोए एक स्थान पर लेटे लेटे बिल्कुल अचेत अवस्था के भीतर कोई हिलजुल नहीं थी और लगातार हिलजुल विहीन अवस्था में
आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन होना शुरू हो गया और आपका शरीर का टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो गया। भीतर की प्रोसेसिंग ये है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर इस अवस्था में आ जाता है कि 100 और 70, 100 और 65, और आपका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है, तो आपके भीतर एक अद्भुत रस का संचार होता है, जिसे आप हार्मोन्स भी कह सकते हैं और डॉक्टर्स इसे हार्मोन्स कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी इनसे रस कहते हैं। ये कहां से आया? ऊपर से नहीं बरसा। ऊपर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगी जो अमृत को बरसाए। कबीर दिन में भी उसी अवस्था में आते हैं जो आप रात्रि के शयन के बाद, पूर्ण विश्राम के बाद जिस अवस्था में आते हो, कबीर हर वक्त उस अवस्था में रहते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, अमृत बरस रहा है भक्तों, नाचो। मैंने पहले भी आपसे कहा, मनस की प्रत्येक अवस्था शरीर की अवस्था के साथ जुड़ी होती है। मन और शरीर दो नहीं। शरीर का सूक्ष्मतम रूप मन है और मन का वृहद रूप शरीर है। ये दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए अगर शरीर बीमार होता है तो मन भी बीमार हो जाता है। तुम चिड़चिड़े हो जाते, तुम्हें शांति नहीं रहती, फिर तुम्हें ध्यान नहीं सूझता। दर्द की अवस्था में तुम ध्यानस्थ नहीं हो सकते जब तक कि तुम ध्यान में दक्ष ना हो जाओ। फिर जो ध्यान में दक्ष है वह तो गुरु अर्जन देव की तरह जलती हुई तवी के ऊपर भी बैठ जाएगा। वह शरीर का भान खो चुका है। तो वैज्ञानिकों ने आज रिसर्च की है कि सुबह जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसका बेसिक काज है लो ब्लड प्रेशर और लो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। शरीर का ताप घट जाता है और शरीर का बीपी घट जाता है। और उस घटी हुई बीपी और टेम्परेचर की अवस्था में भीतर से कुछ सिक्रेशंस होते हैं, हार्मोन्स, और वो सिक्रेशन, उनको आनंद कहते हैं ऋषि। उन सिक्रेशन के झरने से वो सिक्रेशन आपके अंग अंग पी लेता है, आपके खून में संचार करने लग जाता है। वह संचार अध्यात्म का है। इसीलिए संतों ने जो कहा था वो ये कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो। जागो का मतलब आंख खोल के उठ के ना बैठ जाओ और शोर मचाना शुरू ना कर दो, राधे राधे राम राम। यह तो पागलों का काम है, मूढ़मतियों का काम। और देखिए, जो ज्यादा समझ नहीं लगते वो इन मूढ़मतियों के पीछे लग जाते हैं। जिसे हम नहीं समझ पाते हम छोड़ देते हैं, छोड़ो खेड़ा, ये हमारी समझ में आएगा ना। ऐसे ही मूढ़ लोग इन मूढ़ लोगों के पीछे चलते हैं और ये मूढ़ लोग अपने पीछे इतनी जनता को देख रहे, इतने भीड़ को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या मैं कितना पहुंचा हूं, हम कमाल की बात है। तुम्हारी अवस्था को भी लोग बताते हैं कि तुम पहुंचे हुए, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं। लोग तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं, इससे ही तुम समझ लेते हो
कि मैं कितना ज्ञानी, अपने भीतर की अमृत रसधार बहने को आप समझे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अमृत धर रसधार अभी बहनी शुरू ही नहीं। अगर वो अमृत रसधार बहती तो आपको पता चल जाता, आप लुत्फ में गुम हुए रहते, खुमारी के अंदर लीन रहते, आपको पता चल जाता कि अमृत रसधार होती क्या है। मराठी संत थे कि एकनाथ उनका नाम था, शंकर मंदिर में रहते, और फकीर तो फकीर होते हैं, चहलकदमी करके रात को सोने के लिए आ जाते, जब खाना खाना होता तो खुद ही पका लेते। कुछ लोग उन्हें घी दे जाते, कुछ राशन दे जाते। तो वह जब सोते तो शंकर मंदिर के अंदर सोते, लेकिन भक्त तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ जाते हैं 3:40 के बाद, घंटियां शुरू हो जाती हैं, वह मजे से सोया हुआ है, और वो देखते कि एकनाथ के पांव भगवान शंकर के सिर के ऊपर रखे हैं, पिंडली के ऊपर रखे हैं, मां पार्वती के सिर के ऊपर रखे हैं। बड़ा क्रोध आता, शिकायत हुई मैनेजर के पास। बुलाया गया, एकनाथ से पूछा गया ऐसा तुम क्यों करते हो, तुम्हारे गंदे मंदे पांव होते, गोबर लगा होता है। वैसे तो गोबर पवित्र बहुत होता है, मैंने खाते देखे हैं लोग, भक्त लोग मैंने खाते देखे। जब पवित्र होता है तो पांव के साथ लग गया तो पांव पवित्र नहीं हुआ, तुम तो भीतर टपा जाते हो। तो कहने लगा ऐसा है, मैं सोता हूं, जब मैं बच्चा था अपनी मां की गोदी में सोया करता था, तो मैं तो अपनी माता के पेट में लाते मार दिया करता था, उसने तो मुझे कभी नहीं कहा, और ये लाते तुम्हें थोड़े लगते हैं। अगर शंकर भगवान कोई ऐतराज करेंगे, मां पार्वती कोई ऐतराज करेगी तो मैं निपट लूंगा, तुम बीच में कौन बिचौले होते हो, तुम क्यों पैरवाई करते हो उसके। तो उसके बोलने के ढंग से वो भाग जाते हैं। नकली ज्ञानी ऐसे ही होते हैं, भागते भी जल्दी हैं, क्योंकि असली ज्ञान से साहस पैदा होता है। ये एक निशानी याद कर लेना, नकली ज्ञान से कायरता आती है, असली ज्ञान साहस प्रदान करता है, और वो साहस इतना बड़ा कि मिटने तक का साहस भी पैदा हो जाता है। तभी तो कह पाते गुरु गोरखनाथ, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख ढीठा। यह साहस की बात है। तुम्हें तो सपने में भी मृत्यु दिख जाए तो तुम हड़बड़ा के उठते हो, उसको सच में मृत्यु आ जाए तो भी कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। तो खाना पकाते, यह जो पिंडली के ऊपर गोबर से लदे पैर रख लेते, ये भेद बुद्धि के खत्म होने का प्रमाण है। दो ही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, या तो पागल है या ब्रह्ममय हो गया। इसलिए ब्रह्ममय होने का एक थोड़ा सा पागलपन का अंश भी होता है, एक अर्थ में समान होते हैं दोनों, कि ब्रह्म ज्ञानी थोड़ा पागल भी होता है, वह लुत्फ उसे पागल बना देता है, वह मदहोशी उसे पागल बना देती है, वह सुरापान उसे पागल कर देता है।
इतनी मदहोशी उसने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। और बिना उत्तेजना के नॉन स्टिमुलेटेड, यह कैसा सुख हुआ जिसमें बड़ी रोशनी तो रात में भी होती है और बड़ी शीतल होती है और उस रोशनी में देखा भी जा सकता है। बस ऐसा ही फर्क है, रोशनी रोशनी में फर्क है। आनंद नॉन स्टिमुलेटेड होता है, स्टिमुलेशन नहीं होता, उसमें उत्तेजना नहीं होती। लेकिन तुम्हारे सुख में जिसे तुम सुख कहते हो वह तो मिलता ही उत्तेजना से है। चटपटा भोजन हो, खूब मिर्च मसाला डाल रखा हो तो जीवा के ऊपर रखते हो, तुम कहते हो हाँ बड़ा स्वाद आया। क्या हुआ? ये जो बड्स थे जीवा के, उन्होंने तुम्हें उत्तेजित किया और तुम इस उत्तेजना को ही सुख समझते हो। किसी भी इंद्रिय से आप सुख लेते हो तो वह, ध्यान रखना मेरी बात, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। जिसे तुम सुख कहते हो वह इंद्रियों के द्वारा ली गई स्टिमुलेशन की पोजीशन है। जो इंद्रिय तुम्हारी स्टिमुलेट होती है, स्मेल भी तुम्हें स्टिमुलेट करती है, कानों में पड़ी आवाज भी तुम्हें स्टिमुलेट करती है, आंखों में जो दर्शन करते हो वो भी तुम्हें, दृश्य भी तुम्हें स्टिमुलेट करते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो अंतरंग क्षणों का तुम आनंद कहते हो वो भी तुम्हें स्टिमुलेट करते हैं। किसी भी इंद्रियों के द्वारा जो तुम सुख लेते हो वह आनंद नहीं होता, वह स्टिमुलेशन की पोजीशन होती है, वह उत्तेजना होती है। जरा फीका भोजन खा के देखा। अब मैं फीका दूध पी लेता हूं, मुझे कोई इतराज नहीं। मुद्दुन तक वर्षों तक मैंने चीनी डाली है, बिल्कुल फीका, और फीके दूध का अपना स्वाद है। लेकिन चीनी तुम्हें स्टिमुलेट करती है। फीका दूध अगर पीने की तुम्हें आदत पड़ जाए तो वह फिर चीनी वाला दूध तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि चीनी करती है स्टिमुलेट, और फीके दूध के भीतर इतनी की चीनी तो होती है कि तुम्हें वो कैलोरीज दे सके शरीर चलाने के लिए। तो खाना पकाते, एक दिन खाना पकाते, जो उनका कटोर दान था उसमें रोटी रख देते, इसको घी लगाएंगे फिर खाएंगे। घी की हंडिया पास रखी होती, फुलका फुला फुला के रख रहे हैं। इतने में एक कुत्ता आया, वह रोटी बनाने में फुलाने में लगा है। कुत्ता आया और कुत्ते ने मुंह मारा और एक रोटी मुंह में डाली और भाग गया, भूख लगी थी। अब उसने देखा संत ने, एक अनाथ ने, तो वह घी की हंडिया साथ लेके भागा पीछे पीछे, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे हंडिया लेके। एक अनाथ ये दृश्य देख रहे हैं बाजार के अंदर, दोनों दूसरों से, एक दूसरे से आगे पीछे। कुत्ता बड़ा तेज दौड़ता है। तो कुत्ते को यह डर कि ये मुझसे रोटी छीनने आया, और लोगों ने जब यह दृश्य देखा कि संत व्यक्ति, ये संत है, अरे कुत्ते ने इसकी रोटी छीन ली, तो एक रोटी के पीछे कुत्ते का पीछा नहीं छोड़ता। लोगों ने उसे रोका,
ठहर जाओ भगत जी, वो कुत्ते को रोटी खा लेने दो। रोटी तो हम तुम्हें 4 दे देते हैं, लेकिन क्यों क्यों इस बेचारे मासूम को, जो बोल नहीं सकता, उसके पीछे दौड़े चले जाती। तो एकनाथ बोले, नहीं, रोटी का सवाल कहाँ है। सवाल तो घी का है, ये जो हंडिया मैं साथ लेके आया हूं, कि मैं तो चुपड़ के खाऊं और मेरा भगवान जो है और बिना चुपड़ी खाए, ये कहां की मर्यादा है। मैं तो पीछे दौड़ रहा हूं हंडिया लेके, भगवान चुपड़वा तो लो, कम से कम जैसी मैं खाता हूं वैसी तुम खा तो लो। इसे कुत्ते में भी भगवान नजर आता है। और जो कहते थे रोटी तो 4 दे देंगे, उन्हें एक नाथ में भी भगवान नजर नहीं आता। बस यही फर्क होता है, समझ समझ का, दर्शन का यही फर्क होता है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जोर जोर से चलाए जा रहे थे, अरे ठहरो भाई, चुपड़वा तो लो प्रभु। ये कैसे हो सकता है, एक नाथ तो चुपड़ के खाए और मेरा भगवान बिनी चुपड़े खा जाए। थोड़ा ठहर जाते हैं, मैं चुपड़ के दे देता तुम्हें। इसे कहते हैं समदर्शन। जिसको खुद में परमात्मा नजर आ गया, उसको प्रत्येक जीव जंतु में परमात्मा नजर आएगा। भेद बुद्धि समाप्त हो गई। तो अध्यात्म का अंतिम लक्षण भेद का समाप्त हो जाना, भेद की सभी दीवारों का गिर जाना। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, संत अनुभव से बोलता है, शास्त्रों से नहीं बोलता। जो शास्त्रों से बोलता है वह व्यापारी, संत अपने अनुभव से बोलता है। एनलाइटनमेंट की अवस्था में जिसे आचार्य कहते हैं कि होती नहीं, लेकिन वो जब आई मेरे पे तो विशाल फैलाव हुआ, समस्त अस्तित्व के अंदर फैला। तो उस अवस्था में सारी ढह ढेरियां हो गई। जो मंदिर दिखता था, जो गोदाम दिखता था, जो सामने बाबा धर्मदास की समाधि दिखती थी, वह सॉलिड थी, लेकिन वो खो गई। सब ट्रांसपेरेंट हो गया, सब ट्रांसपेरेंट हो गया। एक ही तत्व नजर आया, व्हाइट पार्टिकल्स, व्हाइट ग्लोइंग पार्टिकल्स, स्कैटरिंग हियर एंड देयर, एवरीवेयर, सभी जगह मौजूद, फैले हुए। और एक ही तत्व नजर आता है, वह परम आनंददायक अवस्था होती है। मुझे कोई कहने लगा कि आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट होती है। हाँ, मैंने कहा नहीं हुई होगी, उनके ऊपर नहीं हुई। ऐसे तो चारवाक भी कहता है कि भगवान नहीं है। ऋण ले लो, घी पी लो, और आज तो घी नहीं तो शराब पी लो। और मार्कस भी कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। नीचे कहते हैं कि परमात्मा था, मर गया, गॉड इज डेड। तो ये सब अपनी अपनी अनुभूतियां बता रहे हैं, सत्य नहीं बता रहे।
सत्य नहीं बता रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये अपनी अनुभूतियां बता रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो बताता है वह अपनी अनुभूतियां ही बताता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है परमात्मा नहीं है तो बस ठीक है, उसे परमात्मा अगर दिख गए होते तो ऐसा क्यों बोलता, जान लिए होते, अनुभव में आगे होते तो ऐसा क्यों बोलता। और अगर नीचे को दिख जाते तो वह क्यों कहता वो मर गया। यह षड्यंत्रकारी भाषा है। क्यों कहता चार्वाक ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यद जीवेत सुखी ही जीवेत वसम भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। ऋण उठा लो, घी पी लो, मर जाने के बाद जब ये देह भस्म हो जाती है तो ना कर्ज लेने वाला ना कर्ज देने वाला कोई भी तो नहीं है। पुनर्आगमनम कुतः, किसने देखा है फिर आते हुए। अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी सुनकर हंसना मत। मैं इस प्रश्न को विश्राम दूंगा। प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको बदला दिया। जहां भेद खत्म हो जाए बस वह चरम अवस्था, वह चरम लक्षण अध्यात्म का। 77-78 की बात होगी, 1900। हमारी शहर में बड़ी दुकान हुआ करती थी, हौजरी की, कॉस्मेटिक्स की, हौजरी प्रोडक्ट्स की, बूटों की, चमड़ों की, चमड़े के बूट, सैंडल्स, चप्पल, छोटे बड़ों की सभी। तो अक्सर खरीदारी करने के लिए मैं जाता था। तो खरीदारी में करने जाता तो मैं रात को आभा एक्सप्रेस यहां से चलती थी, आज तो पता नहीं चलती है कि नहीं चलती। तब रात्रि को 10 बजे आभा एक्सप्रेस, उद्यान आभा एक्सप्रेस यहां से चलती थी। तो मैं उसकी टिकट बुक करवा लेता, रिजर्वेशन करके। मैं आमतौर से ऊपर की सीट के ऊपर सोया करता था, आराम से सो जाता। तो मैं जा रहा था। जब पहली बार गया तो बठिंडा से आगे काफी दूर जाके मुझे एक शोर सुनाई पड़ा। क्षमा कीजिएगा, मन को मत लगाइएगा। तो एक शोर ने मुझे थोड़ा सा हल्का सा जगाया। मैं सो रहा था, इतनी गहन निद्रा भी नहीं थी। तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, धूरी आ गया, धूरी आ गया, जाखल आने वाला है, जाग जाओ, जाग जाओ, अपने बूट संभाल लो, अपने बूट संभाल लो। ये कैसी बात हुई। सफर तो बहुत की है जिंदगी में, लेकिन बूट संभाल लो। मैंने एक भाई से पूछा, वहां भैया जी क्या कह रहे हैं, दूरी आ गया, जाखल आने वाला है, अपने बूट संभालो। ये बूट क्यों संभालने। वो कहता है यहां बूट चोर रहते हैं और तो कुछ मिलता नहीं, तो बूटों को चुरा के ले जाते हैं। सोने वाला व्यक्ति बूट उतार के सोता है और ये आके बूट चुरा के ले जाते हैं। ये धूरी के लोग और जाखल के लोग ऐसे ही होते हैं। मुझे नहीं पता था। मैंने पहली बार ऐसे शब्द सुने थे, चिल्लाने लगते बड़े जोर जोर से, दूरी आ गया, दूरी आ गया, जाखल आ गया, जाखल आ गया। अरे ये नई बात सुनी मैंने। खैर
मैंने देखा, मैंने तो लेदर शू, काफ लेदर शूज डाल रखे थे, वो थोड़े से नरम होते हैं, काफ लेदर शू, और अपनी दुकान थी, बढ़िया सा अपने लिए देख के लेके आता। पाँव को खाते नहीं, बड़े मुलायम होते हैं, मैं वही डाला करता। और शूज फीतों वाले थे, फीते कसे हुए थे, ऐसा कोई निकाल के तो भागेगा नहीं। तो चलो, ये कसे हुए हैं फीते, तो आराम से सो जाता, कौन निकाल के लेके जाएगा। और हुआ भी ऐसा, किसी ने नहीं निकाला, लेकिन लोग शोर मचाते। हर बार मैं जाता, क्योंकि आगरा जाने के लिए यहां से पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर आगरा, तो रास्ते में मथुरा आती। मुझे मथुरा के पेड़े बड़े अच्छे लगते, मैं वहां पर उतरता, 2 पेड़े खाता, एक खा लेता, एक साथ लेके जाता, बड़े स्वादिष्ट पेड़े होते हैं। तो फिर मैं आगे चला जाता आगरा। आगरा में पेठा खाता, वहां का पेठा बड़ा स्वादिष्ट होता है। यह 2 मेरे मनपसंद आहार थे। तो हर बार मैं जाता। एक बार क्या हुआ कि लेसेस वाले बूट नहीं मैंने डाले, भूल गया। उस बार मैंने काफ लेदर के शूज डाल रखे थे, चमड़े के, लेकिन वो तो लोफर टाइप थे। लोफर टाइप कहते हैं उन बूटों को जिनके के लेसेस नहीं होते, जिनके फीते नहीं होते, वो डाल रखे थे मैं। अब मजाक की बात आएगी, तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, धुरी 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 आ गया, जाकर जाकर आ गया। इन 2 स्टेशनों पे घटना होती होती थी, तो लोग कोई पागल थोड़ी थे। आज तो पता नहीं, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, 77-78 के करीब, यानी करीब 50 वर्ष पहले। शायद अब बदल गया हो। तो मैंने कहा, मुझे ख्याल नहीं आया, मैंने कहा कभी कोई लेके तो गया ही नहीं, शोर ही मचाते रहते हैं। लेकिन अचानक मैं हल्की निद्रा में सोया हुआ था, कोई आया, लोफर था, फीते खोलने की जरूरत नहीं थी, उसने एक पांव में से मेरा जूता निकाल लिया। मुझे झट से करंट लगा और जूते निकाल के भागने वाला था। जवान उम्र थी, कोई यही 25 वर्ष के करीब का था, भरपूर जवानी की, और पूरी वर्जिश किया करता था, शरीर के भीतर पूरी ताकत और गति। वो भागा और मैंने झट से दूसरा बूट निकाला और उसकी टाट पे दे मारा। निशाना बड़ा अचूक था, वह आदमी भी गंजा था, अच्छी लगी होगी। तो मुझे आसपास के लोग कहने लगे, ये आपने क्या किया? एक तो वो ले ही गया था, दूसरा आपने उसके पास मुफ्त में ही दे दिया। मैंने कहा देखिए, ये समझदारी की बात थी, एक उसके भी काम नहीं आएगा और एक मेरे भी काम नहीं आएगा। तो मैंने कहा जहां एक ले गया, मैं भगवान के सिर की तरह लंगड़ा के चलूं, तो इससे अच्छा है कि आराम से सहजे सहजे तो चलूं। जहां भी उतरूंगा फिर दिल्ली से ले लेंगे कोई, तो कम से कम उसके काम तो आ जाए। मैंने उसको मारने के लिए नहीं, मेरे भीतर की दशा ये थी कि ये मूर्ख एक लेके चला है,
एक क्या क्या करेगा। और मुझे आज तक नहीं समझाया कि वो एक बूट का करते क्या थे, लेकिन मैंने झट से दूसरा उसके टांटे में मारा। निशाना बड़ा अचूक था और वो भक्त भी बड़ा कमाल का निकला, उसका भी निशाना कम अचूक नहीं था। उसने टाट के ऊपर से ही पकड़ लिया और दोनों लेके भागा। तब तक स्टेशन आ चुका था। मैंने उसका पीछा नहीं किया, क्या जरूरत थी। लोग मुझे कहने लगे आपने दूसरा भी उसे दे दिया। मैंने कहा जब काम का ही नहीं था मैं क्या करता, दूसरे को लंगड़ा के चलता, बाहर ढूंढना पड़ता दूसरे का हाथ में। अच्छा उसके काम तो आ जाएगा। तो लोग हंसने लगे। यह तो बड़ी सोच हुई आपकी। मैंने कहा यह सोच थोड़ी सी निराली है। यह तो मेरे ही काम आते, वो एक भी ना लेके जाते। अब एक ले गया तो दूसरा मैंने उसकी टांट में ठोक दिया। अरे भाई तू दूसरा भी ले ले, और तू मांग ही ले। लेकिन चोरों को सभी चोर लगते हैं, चोर मांग नहीं सकते। चोर एक ही तरह के होते हैं। चोर बूट करें, सोना सपटा करें, चंदा चोर हो, पति चोर हो, लोग बहुत तरह के चोर होते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है आपको। लोग पतियों को चुरा लेते हैं, दान में आया हुआ चंदा चुरा लेते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो पूछा है कि आध्यात्म की अंतिम अवस्था क्या होती है, लक्षण क्या होता है उसका। बस लक्षण यही होता है जो मांगा रावण ने, सोने की लंका का मालिक। जो मांग रहा है तो समझो यह सोने से ज्यादा मूल्यवान है। दृश्यत विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसरजो प्रगृष्ट रतन लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षयो तिरनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रियो संप्रवृत्त कह कथा। संप्रवृत्त कह कथा, यह है आखिरी मंजिल और आखिरी लक्षण। संप्रवृत्त कह कथा सदा शिवम बजा में हम, सदा शिवम बजा में हम। धन्यवाद।